चलो चलो जी। वंस अगेन गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर नंबर जो है हमारा 5, चैप्टर नंबर 5 हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर का नाम। और हम लोग इसमें क्या क्या कर चुके हैं, डायरेक्टली मैं उस टॉपिक के ऊपर आ जाता हूं जिसकी बहुत हवा बनी हुई है कि बहुत ही खतरनाक टॉपिक है। थोड़ा सा मैं आपको रिकैप करवा देता हूं और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जिसकी हवा बन रखी थी वो टॉपिक क्या था? वो टॉपिक था जी आपके सामने ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या है? शॉर्ट रन, जो हमारा शॉर्ट रन प्रोडक्शन होता है, तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? हाँ जी, शॉर्ट रन प्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन होता है। और लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन का मतलब क्या है कि हमारे पास दो फैक्टर हैं प्रोडक्शन करने के। हमारे पास प्रोडक्शन करने के कितने फैक्टर हैं? दो। एक फिक्स फैक्टर है और दूसरा फैक्टर कौन सा है? हाँ जी, वेरिएबल। यहाँ पे हम लोग फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं कर सकते, ये हमारी अजम्पशन है कि फिक्स फैक्टर को चेंज नहीं किया जा सकता। अगर हमें अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है, अगर हमें क्या करना है, अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी है, तो उसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर सकते हैं। वेरिएबल फैक्टर को हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है सर। उसके बाद यहाँ पे 3 फेज थे, फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 में टीपी बढ़ता था इंक्रीजिंग रेट से। टीपी क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि हमारे पास एक लैंड थी। ये हमारे पास क्या थी? एक लैंड, जिसमें हम क्या कर रहे थे? प्रोडक्शन। जिसमें हम क्या कर रहे थे? प्रोडक्शन कर रहे थे। तो इस लैंड के ऊपर स्टूडेंट जब हम लोग क्या कर रहे थे? प्रोडक्शन कर रहे थे, तो क्या हो रहा था भाई? लैंड हमारा फिक्स फैक्टर था। लैंड हमारा क्या था? फिक्स फैक्टर। और प्रोडक्शन करने के लिए हमने क्या लिया था? लेबर। प्रोडक्शन करने के लिए हमने क्या ले रखी थी? लेबर। अब मान लो इतनी बड़ी लैंड है और इसमें पहले एक लेबर काम कर रही है, बस यहाँ पे एक ही लेबर काम कर रही है इतनी बड़ी लैंड में, तो आपको पता है कि प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो पाएगी। उस केस में प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होगी। जैसे जैसे यहाँ पे लेबर बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे यहाँ पे लेबर बढ़ती जाएगी, तो हमारी प्रोडक्शन भी बढ़ती चली जाएगी, मतलब कि हमारा कुल उत्पादन भी बढ़ता चला जाएगा। तो बहुत सही बात है। तो टीपी क्या कर रहा था? इंक्रीज कर रहा था इंक्रीजिंग रेट से। और उसके बाद टीपी बढ़ तो रहा है पर डिक्रीजिंग रेट से, मतलब कि हमने और लेबर लगानी स्टार्ट कर दी, तो प्रोडक्शन तो बढ़ा, प्रोडक्शन तो हमारा बढ़ा, पर जिस तेजी से वो पहले बढ़ रहा था अब उस तेजी से वो नहीं बढ़ रहा। और एमपी हमारा डिक्रीज होने लग गया है। एमपी हमारा क्या होने लग गया? डिक्रीज। मतलब कि जो प्रोडक्शन जिस रेट से बढ़ रहा था उस रेट से अब नहीं बढ़ रहा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहाँ पे सेकंड फेज के अंदर टीपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा। सेकंड फेज पे टीपी अपने मैक्सिमम पॉइंट पे होगा। तो मुझे बताओ एमपी कहाँ पे होगा? चैट बॉक्स में बताओ एमपी कहाँ पे शो हो रहा होगा। अगर टीपी अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच चुका है तो एमपी कहाँ पे शो हो रहा होगा? चैट बॉक्स में बताओ। सर एमपी हो जाएगा 0। एमपी क्या हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। एमपी कौन से लेवल पे होगा? 0 लेवल पे। और आप सबको पता है एमपी 0 लेवल के बाद क्या होने लग जाएगा? नेगेटिव होने लग जाएगा। और टीपी मैक्सिमम होने के बाद क्या होने लग जाएगा? फॉल होने लग जाएगा। वेरी गुड खुशी, वेरी वेरी गुड। तो यहाँ पे एमपी एमपी 0 के बाद, 0 के बाद क्या होगा जी? 0 के बाद एमपी क्या होगा? नेगेटिव। और टीपी, टीपी मैक्सिमम के बाद, टीपी मैक्सिमम के बाद क्या होगा? आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? जो मैं लिख रहा हूं वो नजर आ रहा है आप लोगों को? मुझे लग रहा है आप लोगों को नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? यस सर। अच्छा नजर आ रहा है, ठीक है भाई, वेरी गुड, ठीक है। यही जानना चाहता था कि आप लोगों को नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। वेरी वेरी गुड।
तो यहाँ पे टीपी जब मैक्सिमम हो जाएगा दीपांशु, तो उसके बाद जो अगला फेज आएगा फेज 3, वहां पे टीपी क्या होने लग जाएगा, फॉल। टीपी क्या होने लग जाएगा, फॉल। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टार्टिंग में लेबर आप बढ़ा रहे हो, प्रोडक्शन बढ़ रही है, पर प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ रही है। प्रोडक्शन क्या है, बहुत तेजी से बढ़ रही है, ठीक है जी। उसके बाद आपने अगेन लेबर बढ़ा दी, प्रोडक्शन बढ़ी, पर अब प्रोडक्शन उस तेजी से नहीं बढ़ रही। पहले देखो प्रोडक्शन क्या है, 20 से इंक्रीज हुई, तो सॉरी 10 से इंक्रीज हुई, 10 के बाद 20, भाई सीधे डबल इंक्रीज हो गई। अब उसके बाद इंक्रीज तो हुई है पर 15 से, बढ़ी तो है पर उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही, फिर बढ़ी है पर उतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही। अब इसके बाद हमने 4 लेबर लगा दी, 4 लेबर लगाने के बाद हम लोगों की जो कुल उत्पादन है, हम लोगों का जो उस लैंड से कुल उत्पादन है वो 52 यूनिट्स का हो रहा था, और हमारी प्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं बढ़ी थी, ज्यादा नहीं बढ़ी, 15 से भी कम बढ़ी है, पर बढ़ तो रही है। तो हमने कहा चलो ऐसा करते हैं, प्रोडक्शन बढ़ रही है, ऐसा करते हैं एक लेबर और लगा लेते हैं। तो 4 से हमने कितनी लेबर कर दी भाई, 5 लेबर कर दी। अब हमने लेबर तो लगा दी, पर हमारी प्रोडक्शन अब नहीं बढ़ी, अब हमारी प्रोडक्शन नहीं बढ़ी। आप में से कोई बच्चा बता सकता है अब हमारी प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ी? देख लो आप, हमारी प्रोडक्शन में कोई एडिशनल यूनिट इंक्रीज नहीं हुई है। रीजन क्या है, रीजन क्या है? हाँ जी, आप में से कौन सा बच्चा रीजन बता सकता है, रीजन क्या है? क्योंकि ये मैंने कल की क्लास में भी पूछा था और आज मैं दोबारा पूछ रहा हूं कि रीजन क्या है कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो अब नहीं बढ़ रही है। तो हमें क्या रीजन बोलना है? हाँ जी, क्या रीजन है जो कि अब हमारी प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही है? और रीजन क्या है स्टूडेंट? क्योंकि हमने जो मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सकता है हमने वो प्रोडक्शन कर लिया है। जो मैक्सिमम क्या हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, हमने ऑप्टिमम, मैं यहाँ पे रीजन दे सकता हूं, हमने ऑप्टिमम क्या कर लिया है, यूटिलाइजेशन कर लिया है। हमने ऑप्टिमम क्या कर लिया है, यूटिलाइजेशन कर लिया है। हमने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर लिया अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, अपने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का हमने मैक्सिमम क्या कर लिया, यूटिलाइजेशन कर लिया, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर लिया। इससे ज्यादा यूटिलाइजेशन हो ही नहीं सकता। तो जब टीपी क्या होगा, मैक्सिमम पे पहुंच जाएगा, टीपी फिफ्थ यूनिट पे जहां पे 5 लेबर एम्प्लॉयड है वहां पे क्या पहुंच गया, मैक्सिमम में पहुंच गया। और जहां पे टीपी मैक्सिमम है, एमपी क्या है यहाँ पे, एमपी यहाँ पे क्या है, 0, यहाँ पे एमपी क्या है, 0। अब उसके बाद एक लेबर और लगाते हैं, हमने एक लेबर और लगाई, हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, उल्टा प्रोडक्शन कम हो गया। आप में से कोई बच्चा मुझे रीजन बता सकता है, आप में से कोई बच्चा मुझे रीजन बता सकता है कि हमारा प्रोडक्शन कम क्यों हो गया है? हाँ जी, आप में से कोई भी बच्चा मुझे रीजन बता सकता है कि हमारा प्रोडक्शन कम क्यों हो गया है? तो भाई पहले इस लैंड के ऊपर एक लेबर काम कर रही थी, 10 यूनिट्स का उत्पादन हो रहा था, फिर एक लेबर और आ गई, 30 यूनिट का उत्पादन होने लगा, फिर एक लेबर और आ गई, 45 यूनिट्स का उत्पादन हुआ, लेबर बढ़ती गई, उत्पादन बढ़ता चला गया। पर जहां पे टीपी मैक्सिमम हुआ उसके बाद हमारा कुल उत्पादन बढ़ा नहीं है, वो क्या हो गया, कम हो गया है। हमारा उत्पादन बढ़ा नहीं है, वो क्या हो गया, कम हो गया। रीजन क्या है बेटा, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन, पुअर कोऑर्डिनेशन हो गया। अब क्या हो गया, पुअर कोऑर्डिनेशन हो गया। किसके बीच में पुअर कोऑर्डिनेशन हो गया, वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर के बीच में।
वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर के बीच में अब पुअर कोऑर्डिनेशन हो चुका है, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होगा, अब यहाँ पे काम करने वाले लोग क्या है, ज्यादा काम करने वाले क्या है, लोग ज्यादा, और लैंड की जो ऑप्टिमम कैपेसिटी है प्रोडक्शन की वो खत्म हो चुकी है। तो उसके बाद अगर आप ज्यादा लेबर लगाओगे तो प्रोडक्शन आपकी बढ़ेगी नहीं, उल्टा प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, उल्टा प्रोडक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसका एक रीजन मैंने आपको बताया है, दूसरा रीजन कल आर्यन ने बताया था, पर मैं उसने सेकंड फेज पे बताया था, वो थर्ड फेज पे रीजन आएगा। वो दूसरा रीजन क्या है, लिमिटेड फिक्स फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो फिक्स फैक्टर है वो लिमिटेड है, उसमें हम चेंज लेके नहीं आ रहे। तो आज की क्लास के अंदर स्टूडेंट आपको यही पढ़ना है, आज की क्लास में आपको यही सारे रीजन जानने हैं कि तीनों फेज के अंदर सबसे पहले इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर क्यों है, फिर डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर क्यों है, और लास्ट में नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर क्यों है। तो आज की क्लास में स्टूडेंट हम लोग रीजन पढ़ने जा रहे हैं। तो एक एक करके फेज 1 का रीजन देखते हैं कि उत्पादन क्यों बढ़ रहा है, फेज 2 का रीजन देखते हैं कि उत्पादन बढ़ तो रहा है बट डिमिनिशिंग रेट से, और फेज 3 के अंदर नेगेटिव रिटर्न हो गया है। तो एक एक करके सभी के रीजन पढ़ेंगे, तो बहुत ही मजा आने वाला है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। अभी तक मैंने रिवाइज करवाया, आपको रिवाइज करवाया, साथ ही साथ आज के लेक्चर की फाउंडेशन, आज के लेक्चर की फाउंडेशन मैंने बना ली। तो अब आप सारे बच्चों को समझ में आ जाएगा, आप रीजन को इजीली समझ लोगे, आप सारे रीजंस को इजीली समझ लोगे। और प्लीज नोट्स व्हाट्सएप पे शेयर किया करो, अभी तक किसी बच्चे के नोट्स नहीं आए। कल मॉर्निंग में 6:30 क्लास है, ये चैप्टर कल मॉर्निंग में खत्म हो जाएगा, कल मॉर्निंग के अंदर ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इंपॉर्टेंट मार्क करना रीजन, एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, रीजन बताओ। 6 नंबर का भी आ जाता है कई बार भाई, कई बार 6 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है, रीजन बताओ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के। अच्छा, रीजन कोई एक आएगा, या तो फेज 1 के रीजन बताने पड़ेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर क्यों है, या डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर क्यों है, या नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर क्यों है, क्योंकि फेज 3 को नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर भी बोला जाता है। स्टार्ट करें, एक बार मुझे बताओ जल्दी से, स्टार्ट करें। हाँ जी, दीपांशु कह रहा है यस सर, आ जाओ बेटा। सबसे पहले फेज 1 के रीजन जानते हैं दीपांशु बेटा। बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, जो हमारे पास फिक्स फैक्टर है, फिक्स फैक्टर सारे बच्चे बताओ चैट बॉक्स में, फिक्स फैक्टर क्या है, लैंड। तो लैंड का बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है फेज 1 के अंदर। सप्लाई ऑफ फिक्स फैक्टर, लैंड टू लार्ज। क्या मुझे बताओ, लैंड बहुत बड़ी है, क्या लैंड बहुत बड़ी है और अभी एक ही लेबर काम कर रही है, उस लैंड में अभी एक ही लेबर काम कर रही है। क्या मैं बोल सकता हूं वेरिएबल फैक्टर टू, वेरिएबल फैक्टर बहुत ही कम है अभी, यस। फिक्स फैक्टर इज नॉट फुल्ली यूटिलाइज, क्या मैं बोल सकता हूं फेज 1 के अंदर फिक्स फैक्टर अभी तक फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुआ, आंसर इज यस। क्या मैं बोल सकता हूं यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर आर इंक्रीज्ड, हमें वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करना होगा, एंड कंबाइंड विद फिक्स फैक्टर। तो किसके साथ उसे मिलाएंगे, फिक्स फैक्टर के साथ। ये लैंड हमारे पास फिक्स फैक्टर है, और वेरिएबल फैक्टर लेबर को बढ़ाएंगे भाई, लेबर हम बढ़ाएंगे, देन फिक्स फैक्टर इज बेटर यूटिलाइज। अगर लेबर बढ़ेगी तो फिक्स फैक्टर क्या होगा, बेटर यूटिलाइज होगा, आउटपुट इंक्रीज होगा एट इंक्रीजिंग रेट। हमारा उत्पादन बढ़ेगा तेजी से, हमारा उत्पादन बढ़ेगा तेजी से फेज 1 के अंदर। समझ में आया या नहीं, चैट बॉक्स में बताओ। अब आपको नोट्स कैसे बनाने वो मैं बताता हूं, आपको नोट्स कैसे बनाने वो मैं बताता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अभ्या बेटा बिल्कुल ध्यान से सुनना। नोट्स में सबसे पहले देखो कीवर्ड्स, यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे हेडिंग में, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, हेडिंग डाल ली आपने। उसके बाद आप लिखोगे फेज 1, फेज 1 में क्या हो रहा है, हाँ जी, सप्लाई ऑफ फिक्स फैक्टर बताओगे, लैंड है, जो कि इन कंपैरिजन टू वेरिएबल फैक्टर के क्या है, ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। पहला आपने ये कीवर्ड्स लिखना है। तो पहला कीवर्ड क्या लिख लोगे, सप्लाई ऑफ फिक्स फैक्टर इज टू लार्ज एज कंपैरिजन टू वेरिएबल फैक्टर, एज कंपैरिजन टू वेरिएबल फैक्टर। उसके बाद क्या लिखोगे,
फिक्स फैक्टर नॉट फुल्ली यूटिलाइज। उसके बाद क्या लिखोगे, दूसरा हमारे पास कीवर्ड क्या है कि जो फिक्स फैक्टर है वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं हुआ, ये हमारे पास दूसरा कीवर्ड है। पहला कीवर्ड क्या है हमारे पास, फिक्स फैक्टर आर टू लार्ज एज कंपैरिजन टू वेरिएबल फैक्टर, और दूसरा हमारे पास की फैक्टर क्या है, फिक्स फैक्टर नॉट फुल्ली यूटिलाइज। थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे, वेरिएबल फैक्टर इज इंक्रीज, वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज किया जाएगा विद द कंबाइंड विद फिक्स फैक्टर, देन फिक्स फैक्टर बेटर यूटिलाइज। तो फिक्स फैक्टर क्या होगा, बेटर यूटिलाइज होगा, और कुल उत्पादन शक्ति बढ़ जाएगी तेजी से, कुल उत्पादन शक्ति बढ़ जाएगी तेजी से। चैट बॉक्स में बताओ कितने बच्चों को समझ में आया, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चैट बॉक्स में बताओ कितने बच्चों को समझ में आया, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रियांशु को आ गया, वेरी गुड। चलो जी, अभ्या को भी आ गया, वेरी गुड। खुशी बेटा आपको आ गया समझ में। आगे देखो, सेकेंड रीजन क्या है हमारा अभ्या, इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। कह रहा है इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, मतलब व्हेन वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज एंड कंबाइंड विथ फिक्स फैक्टर, देन फॉर्मर इज यूटिलाइज्ड इन मोर एफिशिएंट मैनर। At the same time, greater cooperation with high degree of specialization between different unit of variable factor। क्या मैं बोल सकता हूं, अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर की, अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी बढ़ा दूं तो उससे मेरा कुल उत्पादन बढ़ जाएगा। आंसर इज यस। तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी को इंक्रीज करना है। मुझे क्या करना है, अपने वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी को क्या करना है, इंक्रीज। किसके साथ इंक्रीज करना है, फिक्स फैक्टर के साथ। ठीक है, क्यों करना है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो, उत्पादन हो। एट द सेम टाइम, ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम ग्रेटर कोऑपरेशन। तो यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन है, यहाँ पे क्या होगा, हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन होगी, ग्रेटर कॉर्पोरेशन होगा। मतलब कि यहाँ पे हर वर्कर को क्या मिलेगी, एक दूसरे से मदद मिलेगी। यहाँ पे हर वर्कर को एक दूसरे से क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। कितने बच्चों ने कैंटाबेल का नाम सुना है, कैंटाबेल की टी शर्ट आती है, कितने बच्चों ने नाम सुना है, चैट बॉक्स में बताओ। प्रियांशु कह रहा है मैंने सुना है, खुशी ने सुना हुआ है, वेरी गुड बेटा। बहादुरगढ़ में इसकी फैक्ट्री है, बहादुरगढ़ में बनती है ये सारी शर्ट, ट्राउजर, टी शर्ट। कैंटाबेल की जो फैक्ट्री है वो बहादुरगढ़ में है, पता है आप लोगों को? नो सर, तो ध्यान, दीपांशु को पता है, वेरी वेरी गुड, क्या बात भाई। दीपांशु कैंटाबेल की शर्टें वहीं से सिलवाता है। तो बेटा मुझे बताओ, अगर एक शर्ट बनानी है तो कपड़ा चाहिए, कपड़े को काटना पड़ेगा। उसके बाद शर्ट में क्या होता है भाई, कॉलर होता है। शर्ट में क्या लगाए जाते हैं, बटन। तो मान लो 3 प्रोसेस है, शर्ट बनाने के 3 प्रोसेस हैं। पहला क्या है भाई, शर्ट का जो कपड़ा होगा वो काटना पड़ेगा। तो पहला प्रोसेस हो गया कपड़ा काटना, कटिंग करना, नंबर 1। नंबर 2 कॉलर बनाना। आपको पता है कॉलर अलग से बनता है शर्ट का, ठीक है जी, कॉलर अलग से बनता है शर्ट का। और नंबर 3 जो उसका प्रोसेस है, बटन लगाने हैं उसके, और एक प्रोसेस और कर लो, 4 प्रोसेस कर लो, उसको सीलना, शर्ट को स्टिचेस मतलब सीलना, ठीक है ना। तो भैया 4 प्रोसेस होंगे तो जाके क्या बनेगी, एक शर्ट बनेगी। पहले एक लेबर कपड़ा काट रही थी, ठीक है जी, कपड़े का कॉलर बना रही थी, बटन लगा रही थी और कपड़े को सील रही थी। तो पहले एक लेबर क्या कर रही थी, सारे काम कर रही थी। अब मुझे बताओ अगर लेबर बढ़ जाएगी, अब मुझे बताओ अगर लेबर बढ़ जाएगी तो यहाँ पे ग्रेटर कोऑपरेशन होगा या नहीं होगा, हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन होगी या नहीं होगी। एक बंदा स्पेशलाइज है शर्ट के कॉलर बनाने में, एक बंदा शर्ट के कॉलर बनाने में स्पेशलाइज्ड है, एक बंदा बटन लगाने में स्पेशलाइज्ड है। एक बंदे का स्पेशलाइजेशन किसमें भाई, बटन लगाने में। भाई साहब 30 सेकंड में
मतलब 30 सेकंड तो मैं कम बोल रहा हूँ, मतलब 2 मिनट में पूरे शर्ट के बटन लगा देता है, कॉलर बना देता है बंदा, 10 मिनट में एक कॉलर बंदा तैयार कर देता है, स्पेशलाइज्ड है भाई। कपड़ा काटने वाला, कटिंग करने वाला भाई 20 मिनट में कपड़ा काट देता है शर्ट का, स्पेशलाइज्ड बंदा है, पूरी स्पेशलाइजेशन है। मतलब कि यहाँ पे जो हमारे 4 प्रोसेस हैं, चारों यहाँ पे जो हमारी लेबर है वो हर एक चीज के अंदर, एक लेबर एक चीज के अंदर स्पेशलाइज्ड है। क्या यहाँ पे हम वर्क को डिवाइड कर सकते हैं? जिस लेबर को कॉलर में एक्सपर्टीज है उसको बोलेंगे भाई तू कॉलर बना, जिसको बटन लगाने में एक्सपर्टीज है उसको बोलेंगे तू बटन लगा। आ रही बात समझ में? और जो बंदा शर्ट काटने में एक्सपर्ट है वो शर्ट काटेगा, जो सीलने में एक्सपर्ट है वो शर्ट को सीलेगा। क्या मुझे बताओ, क्या मुझे बताओ, ग्रेटर कोऑपरेशन एंड हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन से हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा या नहीं? चैट बॉक्स में बताओ, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा या नहीं? तो यहाँ पे दीपांशु कह रहा है यस सर, वेरी गुड। खुशी, प्रियांशु, अभ्या, बेटा बताओ प्रोडक्शन बढ़ेगा या नहीं? और एग्जाम्पल कैसा लगा? एग्जाम्पल कैसा लगा? मजा आ गया या नहीं आ गया एग्जाम्पल से? खुशी कह रही है यस सर, वेरी गुड। अभ्या थैंक यू बेटा। थर्ड रीजन देखो, थर्ड रीजन देखो, फेज 1 के अंदर हमारा प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा। एग्जाम्पल मस्त था, वेरी गुड। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट देखोगे, इंडिविजुअलिटी, इनडिवाइडेबिलिटी ऑफ फिक्स फैक्टर। ये क्या मतलब है? ध्यान से देखना। फोर्थ, जनरली फिक्स फैक्टर विच आर कंबाइंड विथ वेरिएबल फैक्टर आर indivisible. Such factor cannot be divided into smaller unit. Once an investment is made in an indivisible factor, then additional of more and more unit of variable factor improve the utilization of fixed factor. The increasing returns apply as long as optimum level of combination between variable and fixed factor is achieved. तो यहाँ पे इंक्रीजिंग रिटर्न कब तक अप्लाई होगा? जब तक वो अपने ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन में ना आ जाए। वेरिएबल और फिक्स फैक्टर अगर अपने ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन में आ गए तो वहां पे हमारा टीपी का जो प्रोडक्शन है वो मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगा। जो हमारे टीपी का जो प्रोडक्शन है वो कहां पे पहुंच जाएगा? मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगा। इनडिवाइजिबिलिटी का मतलब क्या है? कि भैया हम फिक्स फैक्टर को डिवाइड नहीं कर सकते। इनडिवाइजिबिलिटी का मतलब क्या है स्टूडेंट? कि हम लोग फिक्स फैक्टर को यहाँ पे डिवाइड नहीं कर सकते। क्या हम लैंड को यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं? चैट बॉक्स में सारे बच्चे बताएंगे क्या लैंड को हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं? यस और नो? सच फैक्टर कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर यूनिट्स। नो नो, बिग नो। यहाँ पे बेटा बिग नो है, हम लोग लैंड को डिवाइड नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? यस। क्या हम लोग वेरिएबल फैक्टर को डिवाइड कर सकते हैं? हाँ जी। क्या हम लोग वेरिएबल फैक्टर को डिवाइड कर सकते हैं? आंसर इज यस। वेरिएबल फैक्टर को हमने डिवाइड किया ना, 4 लेबर लगाई और भाई साहब जिसको जिस चीज की एक्सपर्टीज थी उसको वो काम दे दिया, और जब उसने वो काम किया तो हम लोग वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर के जो कॉम्बिनेशन है वो अपने ऑप्टिमम लेवल को क्या कर सकते हैं? ऐसा करने से अचीव कर सकते हैं। तो वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर अपने ऑप्टिमम लेवल को क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। हम वेरिएबल फैक्टर को डिवाइड कर सकते हैं, पर जो हमारा फिक्स फैक्टर है वो इनडिविजिबिलिटी है, वो डिवाइड नहीं हो सकता। समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स में बताओ। चलो जी, चलते हैं आगे। फेज 2 में आ जाओ।
फेज 2 के अंदर आ जाओ भाई, ये तुम्हारा फेज 2 नहीं है। तो फेज 2 अगर आप देखोगे तो डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर की बात कर रहा है। इसका मतलब अभी भी प्रोडक्शन बढ़ेगी पर डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगी। प्रोडक्शन बढ़ेगी पर कैसे बढ़ेगी भाई? डिमिनिशिंग रेट से। कह रहा है ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन फैक्टर। फेज 2 क्या है? ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन फैक्टर है। मतलब कि हमने यहाँ पे अपने फिक्स फैक्टर का और वेरिएबल फैक्टर का ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन कर लिया। मतलब कि यहाँ पे फेज 2 के अंदर टीपी अपने मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएगा और एमपी कहां चला जाएगा भाई? जीरो। एमपी कहां पे होगा? जीरो। जब टीपी मैक्सिमम होगा तो एमपी क्या होगा? जीरो। कह रहा है अमंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन वेरिएबल फिक्स फैक्टर there is one optimum combination at which total product is maximum. Yes or no? यहाँ पे दोनों के डिफरेंट कॉम्बिनेशन से एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऐसा होगा जहां पे टीपी क्या होगा? मैक्सिमम। आफ्टर मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ फिक्स फैक्टर, फिक्स फैक्टर का हमने ऑप्टिमम यूज कर लिया, एमपी रिटर्न्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर बिगिंस डिमिनिशिंग। यस और नो? एक बार यहाँ पे जब टीपी क्या है? मैक्सिमम में पहुंच गया, जब टीपी अपने फेज 2 में है तो हमारा जो एमपी है, एमपी क्या करने लग जाता है? फॉल करने लग जाता है। फेज 2 के अंदर टीपी इंक्रीज हो रहा है डिमिनिशिंग रेट से, पर एमपी क्या हो रहा है? फॉल हो रहा है। एमपी क्या हो रहा है हमारा? फॉल। प्रोडक्शन बढ़ तो रहा है पर उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा जितना हमारा फेज 1 के अंदर बढ़ रहा था। तो क्या हम लिख सकते हैं? आफ्टर मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ फिक्स फैक्टर, मार्जिनल रिटर्न ऑफ वेरिएबल फैक्टर बिगिंस डिमिनिश। फॉर एग्जांपल, इफ मशीनरी इज अ फिक्स फैक्टर एंड ऑप्टिमम यूज आपने कर लिया, 4 लेबर आपने एम्प्लॉयड कर लिए, देन एडिशन ऑफ 1 लेबर विल इंक्रीज द टीपी। अगर आप एक लेबर और लगाते हैं, टीपी तो आपका बढ़ेगा, उत्पादन तो आपका बढ़ेगा, वेरी लेस अमाउंट, पर बहुत कम से बढ़ेगा। जितना तेजी से फेज 1 में बढ़ा था उतना तेजी से फेज 2 में नहीं बढ़ेगा। और एमपी स्टार्ट डिक्लाइनिंग, सॉरी एमपी स्टार्ट डिमिनिशिंग। डिक्लाइनिंग वर्ड मत लिखना प्लीज, डिमिनिशिंग वर्ड लिखना है, इकोनॉमिक्स का वर्ड है। आपको ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जो कहेंगे हमारे पास बहुत सिंप्लीफाइड वे में इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं। भाई नंबर भी सिंप्लीफाइड मिलते हैं, ये लैंग्वेज लिख के आओगे कोई भी टीचर आपके मार्क्स नहीं काट सकता। आपको 6 आउट ऑफ 6, 4 आउट ऑफ 4 मिलेगा, 100% मिलेगा स्टूडेंट। तो इसलिए मैं यहाँ पे लैंग्वेज चेंज नहीं करवाता। जहां पे लैंग्वेज आपको टिपिकल लगती है वहां पे मैं आपको सिंप्लीफाइड करके दूंगा। ये लैंग्वेज तो आप इजीली लिख के आ सकते हो। ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन फैक्टर का मतलब ही क्या है कि सर हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन करते जा रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर और फिक्स फैक्टर के हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। जहां पे हमारा कुल उत्पादन मैक्सिमम होगा वो हमारा ऑप्टिमम लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन है। मतलब कि उसके आगे भाई हमें क्या करना है? हमें वेरिएबल फैक्टर को नहीं बढ़ाना, क्योंकि यहाँ पे हर कोई प्रोड्यूसर, हर कोई उत्पादक यही चाहता है कि मैं फेज 2 के अंदर काम करूं, मैं अपने ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन के साथ काम करूं हमेशा, मैं अपने ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन के साथ काम करूं हमेशा। दूसरा देखो जी यहाँ पे, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स फैक्टर, as we keep increasing the variable factor eventually position comes fixed factor has its limit। क्या फिक्स फैक्टर की अपनी एक लिमिट है या नहीं है? यस। क्या जो जिस मशीन के ऊपर कैंटाबेल वाले शर्ट बना रहे हैं, क्या उस मशीन की भी अपनी लिमिट है या नहीं? यस सर। स्टार्ट यील्ड डिमिनिशिंग रिटर्न, यील्ड का मतलब होता है रिटर्न, तो वो क्या होने लग जाएगा भाई? डिमिनिशिंग रिटर्न होने लग जाएगा। तो अगर हम फिक्स फैक्टर का ओवर यूटिलाइजेशन करेंगे, हम लेबर को बढ़ाएंगे, तो उस इवेंट की वजह से क्या होगा? हमारा एमपी क्या करने लग जाएगा? डिमिनिशिंग करने लग जाएगा। हाँ सर समझ में आ रहा है? इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन पढ़ो एक बार फिर समझाता हूं। पहले एक बार खुद से पढ़ो इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है, फिर समझाता हूं।
आपको दे रहा हूं 2 मिनट। देखो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था डिमांड का, हम लोगों ने चैप्टर किसका पढ़ा था, डिमांड का। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है भैया, आपको पीनी है कोक, कितने बच्चे कोक पीते हैं बताओ, कितने बच्चे आप में से कोक पीते हैं। तो भैया अगर कोक नहीं मिल रही तो पेप्सी चलेगी, अगर आपको खुशी कोक नहीं मिल रही तो बेटा पेप्सी चलेगी। यस सर, तो पेप्सी पी लोगे, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। अगर कोक नहीं मिल रही तो पेप्सी चलेगी। कितने बच्चे स्लाइस पीते हैं, सर हम लोग स्लाइस पीते हैं। भाई अगर स्लाइस नहीं मिल रही तो फ्रूटी पी लेना, माजा पी लेना, चलेगा या नहीं चलेगा? हाँ जी, फ्रूटी या माजा चलेगी या नहीं चलेगी बताओ? यस सर चल जाएगी। क्या ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं या नहीं? क्या ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं या नहीं? यस। अब यहां पे प्रियांशु क्या कह रहा है बेटा, इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का क्या मतलब है खुशी? इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का मतलब है डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। दीपांशु, diminishing return to a factor occurs because fixed and variable factor are imperfect substitute of one another। क्या फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है वन अनदर के? यस। क्या फिक्स फैक्टर की जगह हम वेरिएबल फैक्टर का यूज कर सकते हैं? आंसर इज नो। दोनों क्या है, आपस में एक दूसरे के इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट हैं। आप कह रहे हो भाई लैंड से काम चला लो, लेबर नहीं है, फैक्ट्री में मशीन लगी है, फैक्ट्री में मशीनरी है पर लेबर नहीं है काम करने के लिए, मुझे बताओ शर्ट बना लोगे? चैट बॉक्स में मुझे बताओ शर्ट बना लोगे? फैक्ट्री फैक्ट्री है भाई, मशीनरी लगी है फैक्ट्री में, लेबर नहीं है काम करने के लिए। प्रियांशु कह रहा है नो सर। बाकी के बच्चे भाई क्या हो गया? खुशी, अभ्या, प्रियांशु, दीपांशु क्या हो गया बेटा? फैक्ट्री में मशीनरी है, लेबर नहीं है काम करने के लिए। क्या मुझे बताओ प्रोडक्शन हो जाएगी? आंसर इज नो। खुशी वेरी गुड। तो प्रोडक्शन नहीं होने वाली अभ्या। दीपांशु बेटा प्रोडक्शन नहीं होने वाली। क्या मुझे बताओ, क्या मुझे बताओ फैक्ट्री जहां पे मशीनरी लगी है और लेबर एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है या नहीं? यस और नो? नहीं है। एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट थोड़ी ना है कि भैया चलो जी मशीन लगी हुई है शर्ट बन जाएगी। भाई शर्ट बनेगी कहां से? लेबर चाहिए भाई। आप कह रहे हो लेबर तो है, लेबर तो है, फैक्ट्री में ताला लगा है, बना लोगे? लेबर है फैक्ट्री में ताला लगा है, कर लोगे प्रोडक्शन? दीपांशु कह रहा है सर नहीं होने वाली। वेरी गुड भाई, प्रोडक्शन नहीं होने वाली तो कान खोल के सुन लो। हाँ सर सुन रहे हैं, आराम से बोलो सर, हमारे कान फाड़ दिया आपने। आप में से किसी बच्चे ने हैंड फ्री तो नहीं लगा रखा कानों में? भाई मेरी क्लास के लिए स्पीकर ऑन किया करो, स्पीकर में क्लास लिया करो। प्रियांशु ने लगा रखा है भाई स्पीकर में सुन, कोई दिक्कत नहीं है, घर वाले भी पढ़ लेंगे। यस सर सही कह रहे हो भाई, कान में लगाओगे मैं तो कान फाड़ देता हूं भाई साहब। और किस बच्चे ने हैंड फ्री लगा रखा है भाई? मेरी क्लास स्पीकर में सुनो। कितने बच्चे स्पीकर में सुन रहे हैं? कितने बच्चे लैपटॉप में क्लास ले रहे हैं? चैट बॉक्स में बताओ कितने बच्चे लैपटॉप पे क्लास ले रहे हैं और कितने बच्चे मोबाइल पे? चैट बॉक्स में जल्दी बताओ। प्रियांशु फोन पे ले रहा है, ठीक है बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। खुशी फोन पे ले रही है, बहुत बढ़िया खुशी, कोई दिक्कत नहीं है। अभ्या का लैपटॉप है,
ठीक है, बहुत बढ़िया। और अपना दीपांशु भी फोन पे ले रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बट बेटा हैंड फ्री मत लगाना, आपकी स्कूल की क्लासेस होती हैं तो भी हैंड फ्री मत लगाना, वरना कानों में दिक्कत हो जाएगी, कानों में दिक्कत हो जाएगी, हैंड फ्री मत लगाना। तो मेरी बात को यहाँ पे ध्यान से सुनो भाई, मेरे को तो ऐसा लगता है आपके घर वाले अगर मुझे सुनेंगे तो उनको समझ में आ जाएगा, तुम्हें समझ में आए ना आए वो लोग सुन लेंगे, वो लोग समझ लेंगे, तुम्हें पढ़ा देंगे उसके बाद। तो यहाँ पे इम्परफेक्ट, हम लोग बात कर रहे थे इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट की। क्या फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है या नहीं? यस और नो? आंसर इज नो। इम्परफेक्ट का मतलब नहीं है भाई, there is a limit to the extent which one factor of production can be substitute to another। मुझे बताओ यहाँ पे एक फैक्टर सब्स्टिट्यूट हो सकता है दूसरे का, वो क्या है? लेबर हो सकती है। तो लेबर का सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है? कैपिटल। भाई लेबर का सब्स्टिट्यूट क्या हो सकता है? कैपिटल। हमने 4 लेबर लगा दी, 4 लेबर लगा दी, मशीन के ऊपर काम कर रही है, मशीन के ऊपर काम कर रही है 4 लेबर। मुझे बताओ भैया मशीन में क्या काम हो रहा है? सर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाया जा रहा है। क्या मुझे बताओ लेबर नहीं बढ़ा रहे हम, हमने कैपिटल को बढ़ा दिया, हमने रॉ मटेरियल और खरीद लिया, हमने रॉ मटेरियल और खरीद लिया। क्या लेबर और कैपिटल एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं? चैट बॉक्स में बताओ यस और नो। क्या लेबर और कैपिटल एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं? यस और नो? चैट बॉक्स में बताओ। दीपांशु, प्रियांशु, अभ्या, यस वेरी गुड दीपांशु, अभ्या वेरी गुड बेटा, यस। खुशी, यस, यस सर। तो यहाँ पे बेटा लेबर और कैपिटल एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। तो यही चीज यहाँ पे बताई गई है इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन के अंदर, यही चीज इन्होंने बताई है कि फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है एक दूसरे का। हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अगर अपना इंक्रीज करना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, लेबर और कैपिटल एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, उनको हम बढ़ा सकते हैं। पर मुझे बताओ लेबर और कैपिटल को भी तो आप एक लिमिट तक बढ़ा सकते हो। लेबर और कैपिटल की जो आप बात कर रहे हो कि हम इसे एक दूसरे के ये सब्स्टिट्यूट हैं, इनको हम बढ़ा सकते हैं, पर क्या इनका भी एक लिमिट है? क्या एक पर्टिकुलर लिमिट तक हम लेबर को बढ़ा सकते हैं? यस भाई, जब हमारी फैक्ट्री में कैपेसिटी 1000 लोगों की है, हमारी फैक्ट्री में कैपेसिटी 1000 लोगों की है काम करने की, क्या आप 2000 लोगों से काम करवा लोगे? आंसर इज नो। आप 2000 लोगों से काम करवा ही नहीं पाओगे। बात समझ में आ रही है? यस सर। कितने बच्चों को फेज 2 के रीजन क्लियर हो गए? चैट बॉक्स में बताओ कितने बच्चों को फेज 2 के रीजन क्लियर हो गए? चैट बॉक्स में बताओ। खुशी को क्लियर हो गया, वेरी गुड खुशी, वेरी गुड बेटा। फेज 3 में आ जाओ बेटा, फेज 3 लास्ट फेज, और टाइम होगा तो इसके बाद एक क्वेश्चन और है वो करेंगे, देखते हैं टाइम होगा तो कर लेंगे। वैसे सुबह कुछ भी नहीं रह जाएगा, बस खत्म है सुबह चैप्टर। मॉर्निंग 6:30 शार्प बेटा, मॉर्निंग 6:30 शार्प क्लास में, लेट मत होना कोई भी। थर्ड फेज के रीजन देखो क्या है, नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर क्यों है, रीजन क्या है यहाँ पे? कह रहा है लिमिटेशन ऑफ फिक्स फैक्टर। मुझे बताओ फिक्स फैक्टर की लिमिटेशन है या नहीं? अब हमारा नेगेटिव रिटर्न हो गया है, मतलब टीपी मैक्सिमम होने के बाद टीपी क्या करेगा भाई? अब टीपी फॉल करेगा, और एमपी 0 होने के बाद क्या करेगा भाई? नेगेटिव चला जाएगा। एमपी कहाँ चला जाएगा? नेगेटिव। तो क्या मुझे बताओ एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है या नहीं है कि हमारे पास जो लैंड है वो फिक्स्ड है, लैंड जो है वो हमारे पास फिक्स है। रीजन बता सकता है लैंड को ये हमारे पास फिक्स क्यों है? जो लैंड है वो हमारे पास फिक्स क्यों है? रीजन कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? क्योंकि बेटा शॉर्ट रन प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं हम लोग शॉर्ट रन प्रोडक्शन पढ़ रहे हैं कि फिक्स फैक्टर क्या होते हैं, चेंज नहीं होते, चेंज होता है तो
वेरिएबल फैक्टर में चेंज आता है। बात समझ में आ रही है या नहीं? यस सर। तो नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर अप्लाई बिकॉज सम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर फिक्स एंड कैन नॉट इंक्रीज। देखो मैंने बोला ना, इंक्रीज नहीं कर सकते हम विद द इंक्रीज इन फिक्स फैक्टर, क्योंकि ये शॉर्ट रन है। तो केवल हम वेरिएबल फैक्टर को ही क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब इसमें चेंज लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये शॉर्ट रन है। ये रीजन मैंने आपको बताया था, पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर। अब जो कोऑर्डिनेशन है वो पुअर हो गई है भाई, बहुत ज्यादा लेबर हो गई। एक फैक्ट्री में जब 1000 लेबर काम कर सकती है, आपने आपने मान लो 1200 लेबर कर दी है, क्या मुझे बता दो आपस में जो कोऑर्डिनेशन होगा वो गुड होगा या बैड? चैट बॉक्स, आपस में जो वर्कर्स का कोऑर्डिनेशन होगा वो गुड होगा या बैड? आंसर इज बैड कोऑर्डिनेशन हो जाएगा आपस में। चैट बॉक्स, वेरिएबल फैक्टर बिकम्स टू एक्सेसिव इन रिलेशन टू फिक्स फैक्टर। भाई जब इस लैंड में 1000 लोग ही काम कर सकते हैं मैक्सिमम, तो आपने क्या कर दिया, टू एक्सेसिव, ज्यादा लोग लगा दिए। इट लीड्स पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर। इसका रिजल्ट क्या होगा, टोटल आउटपुट फॉल्स इंस्टेंट ऑफ राइजिंग। बढ़ने की जगह भाई गिरने लग जाएगी, और एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एमपी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। लास्ट पॉइंट, डिक्रीजिंग इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। डिक्रीजिंग इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, जो हमारे लेबर हैं उनकी एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगी। कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग वेरिएबल फैक्टर, एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर। देखो वर्क को हमने डिवाइड कर दिया था, अब क्या है, पहले एक आदमी शर्ट के कॉलर बनाने का एक्सपर्ट था, भाई अब 10 लोग हैं शर्ट का कॉलर बनाने के एक्सपर्ट। एक सोचेगा भाई ये बना लेगा, दूसरा सोचेगा ये बना लेगा। अब हमने 10 लोग लगा दिए, और 10 के 10 लोग क्या है, कॉलर बनाने के एक्सपर्ट हैं। 10 लोग लगा दिए कपड़ा काटने के एक्सपर्ट हैं। 10 लोग लगा दिए भाई सिलाई के एक्सपर्ट हैं। 10 लोग लगा दिए बटन लगाने के एक्सपर्ट हैं। अब भाई क्या होगा, एक आदमी सोचेगा ये कॉलर बना देगा, एक आदमी सोचेगा ये कॉलर बना देगा। भाई 10 लोगों में कंफ्यूजन ही रहेगी हमेशा, तो उनका जो एफिशिएंसी का लेवल है, काम करने का जो लेवल होगा वो कम हो जाएगा। काम करने का जो लेवल होगा वो कम हो जाएगा। समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स, प्रियांशु, दीपांशु, खुशी, अभ्या, चैट बॉक्स में बताओ समझ में आया या नहीं? यस सर। बेटा मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैंने बहुत बढ़िया तरीके से करा दिया, ये बहुत बढ़िया तरीके से मैंने करा दिया। और ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसको भी बता देता हूं, और कल मॉर्निंग में हमारा सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसको भी बता ही देता हूं, और उसके बाद बस रिलेशन है, कल मॉर्निंग में सारा कंप्लीट हो जाएगा। टाइम भी है हमारे पास अभी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ये करने जा रहे हैं, और आज नोट्स बना के पक्का भेजना भाई, रात के 12 बजे से पहले नोट्स आ जाने चाहिए। आप देख लो कल मॉर्निंग में 6:30 क्लास है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का क्या कहानी है, देखो यहाँ पे सबसे पहले टेबल, जहां पे भी इकोनॉमिक्स में टेबल आ जाए, टेबल देखो सबसे पहले, और डायग्राम देखो सबसे पहले, उसका टेबल और डायग्राम के ऊपर फोकस। तैयार हो? चैट बॉक्स में लिखो एक बार पहले, तैयार हो या नहीं? तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, लैंड हमारा फिक्स फैक्टर है, लैंड में कोई चेंज नहीं कर रहे हम, क्योंकि हम सारी बातें हम किस में कर रहे हैं, शॉर्ट रन के अंदर कर रहे हैं। वेरिएबल फैक्टर हमारा लेबर, लेबर हम बढ़ाते चले जा रहे हैं भाई, हमारा कुल उत्पादन भाई साहब बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है ना। पर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिमिनिशिंग की, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं डिमिनिशिंग की, तो बढ़ेगा, बट किस रेट से बढ़ेगा भाई, डिमिनिशिंग रेट से। किस रेट से बढ़ेगा, डिमिनिशिंग, मतलब धीरे धीरे बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ता तो चला जा रहा है, 12 से 22 हो गया, बढ़ गया, 22 से 30 हो गया, बढ़ गया, 30 से 36 हो गया, बढ़ गया, 36 से 40 हो गया, बढ़ गया। पर कैसे बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपको कैसे पता लग रहा है धीरे धीरे बढ़ रहा है? आप एमपी से चेक कर लो, पहले 12 बढ़ा, फिर 10, फिर 8, फिर 6, फिर 4,
सारे बच्चों को एमपी निकालना आता है? चैट बॉक्स में बताओ, सारे बच्चों को एमपी निकालना आता है? कल एक न्यूमेरिकल होमवर्क दिया था, कितने बच्चों ने किया? न्यूमेरिकल जो होमवर्क दिया था कितने बच्चों ने किया? चैट बॉक्स। भाई होमवर्क करना बहुत जरूरी है, होमवर्क नहीं करोगे काम कैसे चलेगा? प्यारे प्यारे बच्चों, होमवर्क किया करो। तो बेटा यहाँ पे आ जाओ, अब देखो लिखना क्या है, डिमिनिशिंग रिटर्न में क्या लिखना है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में क्या है? व्हेन मोर एंड मोर यूनिट ऑफ, मेरे साथ साथ बोलो बेटा आप लोग, मेरे साथ साथ बोलो आप लोग, व्हेन मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर एम्प्लॉयड विथ फिक्स फैक्टर। तो मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर क्या कर रहे हैं हम? एम्प्लॉयड कर रहे हैं, किसके साथ? फिक्स फैक्टर के साथ। तो एमपी का क्या होगा? हाँ भी, एमपी ऑफ वेरिएबल फैक्टर फॉल्स। एमपी ऑफ वेरिएबल फैक्टर क्या करेगा? फॉल्स। एक बार आंखें बंद करके सारे बच्चे डेफिनेशन सुनाओ, एक बार आंखें बंद करके सारे बच्चे डेफिनेशन सुनाओ। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की क्या डेफिनेशन है? क्या लिख के आओगे? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग return refers to when more and more unit of variable factor is employed with the fixed factor, comma, then marginal product of variable factor, अंजी, must be false, must be false। समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स। एक शॉर्टकट तरीका बता दूं याद करने का, कोई सी भी डेफिनेशन हो इकोनॉमिक्स की, शॉर्टकट तरीका बता दूं मैथमेटिकल याद करने का? भाई सेकंड में याद कर लोगे डेफिनेशन, कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं। पर भाई बताना मत किसी को, ये मैथ का शॉर्टकट तरीका है। देखो क्या कहानी है, कहानी क्या है बिल्कुल ध्यान से देखना। आपको पता है, आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न बताना है, एलडीआर। तो क्या लिखोगे? एलडीआर इज इक्वल टू, इंक्रीज का साइन बना दो, ठीक है, फिर दोबारा से इंक्रीज का साइन बना दो और क्या लिख दो? वेरिएबल फैक्टर। किसके साथ एम्प्लॉयड? फिक्स फैक्टर। क्या होगा? एमपी। वेरिएबल फैक्टर का क्या हो जाएगा भाई? फॉल। बस ये देखो याद हो गया, याद हो गया भाई साहब। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न रेफर्स टू more and more unit of variable factor is employed with the fixed factor, then, ठीक है जी, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर फॉल्स। मुझे बताओ इजी हो गया या नहीं हो गया? कितने बच्चों को बहुत बढ़िया लगा ये? कितने बच्चों को अच्छी लगी? ऐसे लिख दो, अच्छी लगी। कितने बच्चों को अच्छा लगा? कितने बच्चों को ये अच्छा लगा? याद करने का तरीका, ये ट्रिक पसंद आ गई? ट्रिक पसंद आ गई या नहीं? लाइक और डिसलाइक चैट बॉक्स। दीपांशु, खुशी, खुशी कह रही है दोबारा बता दो सर। बेटा ध्यान से देखो, दोबारा बताता हूं। खुशी बेटा ध्यान से देखो, दोबारा बता रहा हूं। एलडीआर, एलडीआर की फुल फॉर्म क्या है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को कैसे डिफाइन करोगे? मोर एंड मोर, ये इंक्रीज का साइन बना रहा हूं, इसका मतलब है मोर एंड मोर। यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर किसके साथ इंप्लॉयड करोगे? फिक्स फैक्टर के साथ। हाँ जी, क्या होगा? मार्जिनल जो प्रोडक्ट है वेरिएबल फैक्टर का, वो क्या हो जाएगा? फॉल। तो एग्जाम में कैसे लिख के आओगे? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू मोर एंड मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड विथ फिक्स फैक्टर, कॉमा, देन मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर मस्ट फॉल्स। खुशी बेटा समझ में आया या नहीं? और लाइक और डिसलाइक, ये याद करने का तरीका, आप लाइक कर रहे हो या डिसलाइक कर रहे हो? खुशी कह रही है यस सर, वेरी गुड। इट मीन्स मार्जिनल रिटर्न, इट मीन्स मार्जिनल रिटर्न diminish when proportion between variable and fixed factor increase। तो यहाँ पे मार्जिनल रिटर्न क्या करेगा? डिमिनिशिंग करेगा जब हम क्या करेंगे? एक प्रोपोर्शन वेरिएबल का और फिक्स का इंक्रीज करेंगे।
ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रपोर्शन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर इंक्रीज, दिस लॉ ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट भी बोला जाता है, इसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट भी बोलते हैं। अब देखो टेबल में क्या बोल रखा है, MP falls when more and more unit of variable factor is employed with the fixed factor. This law consider only false face MP। क्या ये false face बता रहा है, क्या ये face जो है वो false का है, आंसर इज यस। इग्नोर द फेस ऑफ इंक्रीजिंग MP, क्या इसने इग्नोर कर दिया जो इंक्रीजिंग फेस था MP का, यस इसने इग्नोर कर दिया। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन एक्सटेंशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, क्या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन ही एक्सटेंशन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का, यस इट इज कंसीडर द फेस ऑफ राइजिंग MP इन एडिशन टू फॉल MP। The common element between both the law, MP is bound to decrease sooner or later with increase in unit of variable factor। चाहे MP बाद में डिक्रीज करे, पर जैसे जैसे आप चाहे MP के डिक्रीज होने में टाइम लगे, पर जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाओगे तो MP क्या हो जाएगा स्टूडेंट, MP क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। MP क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। तो ये लिख के आने की कोई जरूरत नहीं है, ये लिख के आने की कोई जरूरत नहीं है एग्जाम में, ये समझाने के लिए मैंने समझा दिया। और उसके बाद ये जो नीचे लिखा है ये भी लिख के आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले डेफिनेशन लिखना, सबसे पहले डेफिनेशन लिखोगे, डेफिनेशन आपकी यहाँ तक आ जाएगी, पर उसके बाद ये लाइन भी लिखनी है, यहाँ तक मतलब पूरा कॉपी पेस्ट आएगा, यहाँ तक पूरा कॉपी पेस्ट आएगा। उसके बाद टेबल बनाओगे, टेबल के नीचे डायग्राम होगा, ठीक है जी, या टेबल और डायग्राम सामने सामने बना लो, टेबल और डायग्राम सामने सामने बना लो और नीचे पूरा डायग्राम और टेबल एक्सप्लेन कर दो, नीचे पूरा डायग्राम और टेबल क्या कर दो, एक्सप्लेन कर दो। अगर 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा भाई 4 के 4 मिलेंगे, 5 का आएगा 5 के 5, 6 का आएगा 6 के 6 नंबर मिलेंगे। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट इतना ही इकोनॉमिक्स के अंदर। चैट बॉक्स में बताओ मजा आया या नहीं आया, और कल मॉर्निंग हम लोग 6:30 मिल रहे हैं, कल मॉर्निंग में हम लोग 6:30 मिल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, एक बार बाय कर दो चैट बॉक्स के अंदर।